हेलो बच्चों, आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी इजकल टू सी अपान एक्स माइनस सी। इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, यह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोग सामने। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितना भी दिख रहा है ना, यक्स माइनस ए, यक्स माइनस बी और यक्स माइनस सी, इन सब का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद सभी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यक्स माइनस ए, यक्स माइनस बी और यक्स माइनस सी। देखो बच्चों, अगर कोई नंबर रहता है ना तब एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो ये कोई नंबर तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा, तीनों ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम को, एलसीएम से सभी पक्षों में गुणा करने पे। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम से क्या करेंगे, सभी पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। एक काम करेंगे ना, हम लोग एक एक टर्म में एक को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, वरना एक ही साथ सब में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले लेते हैं फर्स्ट, कितना है, ए अपान यक्स माइनस ए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यक्स माइनस ए, यक्स माइनस बी, यक्स माइनस सी। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वरना समझ में भी कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, ए, और यहाँ बचेगा यक्स माइनस बी, और यहाँ बचेगा यक्स माइनस सी। ठीक है, इसको रखते हैं। अब हमारा सेकेंड टर्म कौन सा है, बी में, बी अपान यक्स माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बी अपान यक्स माइनस बी में किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, एलसीएम से। एलसीएम यही था ना, यानी यक्स माइनस ए, यक्स माइनस बी और यक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा, बी इंटू यक्स माइनस ए, यक्स माइनस सी। ठीक है, यही इतना क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, या सेकेंड टर्म था, ठीक है ना, या फर्स्ट हो गया, या फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के इधर वाले को लेंगे, टू सी अपान यक्स माइनस सी, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना है, यक्स माइनस ए, यक्स माइनस बी और यक्स माइनस सी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, तो यह यक्स माइनस सी से यक्स माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा टू सी, फिर ब्रैकेट में यक्स माइनस ए, और अगले ब्रैकेट में यक्स माइनस बी। ठीक है, इससे अलग अलग करने से क्या होता है ना कि ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। ठीक है, वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने पाया उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या बचा है हमारा, ए यक्स माइनस बी, ठीक है, और यक्स माइनस सी। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, एलसीएम से क्या बचा है, बी यक्स माइनस ए और यक्स माइनस सी। ठीक है, फिर इसके बाद से क्या है बच्चों, यहाँ पे इक्वल है, और इक्वल के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या बचा इस वाले टर्म में, तो क्या मिला है हमको, टू सी ब्रैकेट में यक्स माइनस ए, फिर यक्स माइनस बी। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो इक्वल है बीच में, और इधर इतना पार्ट है और इधर इतना है। ठीक है, तो हम लोग दोनों पार्ट को एक बार नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, पहले राइट हैंड साइड को ले चलेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है ना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, फिर राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों के साथ नहीं लेके जाएंगे, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा।
ठीक है। तो हम लोग LHS को लेकर चलते हैं। L मतलब लेफ्ट, यस से हैंड और यस से साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इतना पार्ट क्या है, LHS है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए और इसका क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर, फिर यक्स का बी में माइनस बी यक्स, ठीक है बच्चों। फिर इसका इन दोनों में हो गया ना, फिर इसका इन दोनों में, यक्स का सी में कितना होगा, सी एक्स, यक्स का सी में सी एक्स, और इसका बी का और सी में है तो माइनस प्लस, सॉरी माइनस और माइनस प्लस, और बी का सी में बी सी, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो यक्स का एक्स में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यक्स का ए में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यक्स का सी में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस, यक्स का सी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यक्स सी, और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ए का सी में ए सी हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं बच्चों, इसीलिए राइट हैंड साइड को वैसे का वैसे क्या है, छोड़ दिए हैं, ठीक है। अभी उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए है यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, कुछ यक्स कॉमन दिख रहा होगा, तो मैं कहूँगा कि यक्स कॉमन ले लीजिए। तो जब आप लोग यहाँ पे यक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचा बी, और यक्स निकल गया, और यहाँ से यक्स निकल गया तो क्या बचा, प्लस सी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लस सी बचेगा, क्योंकि हम लोग माइनस भी बाहर क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो जब माइनस ले लिए कॉमन, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये अभी प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेम टू सेम जो काम इसमें किए हैं वही काम हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले में भी करेंगे। एक्स स्क्वायर और माइनस को भी कॉमन लेंगे और एक्स को भी कॉमन लेंगे, ठीक है। माइनस और एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, और यहाँ ए बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सी बचेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आगे क्या बचा, यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे बी सी छूट रहा है, ठीक है। प्लस बी सी भी तो है, प्लस बी सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ए सी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर बताएं कि कमेंट में हमको यहाँ नहीं समझ में आया। तो क्या करेंगे बच्चों, ये जो बाहर वाला ए है ना, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। तो ए का एक्स में कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ए का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ए और फिर बी प्लस सी, ठीक है। कोई दिक्कत, फिर प्लस बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जब ए का बी सी में करेंगे तो ए बी सी कितना हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस, अब इसका भी क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े ब्रैकेट में। तो बी का एक्स स्क्वायर में कितना होगा, बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी का इसमें कितना होगा, बी और ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और एक्स तो है ही, प्लस बी का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी तो है हमारे पास, और बी का भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स स्क्वायर को एक पास कर लेंगे और यक्स को एक पास कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं एक पास कर रहा हूँ क्योंकि कॉमन लेने के लिए भी आसान होगा, और द्विघात समीकरण पता है ना, उसका जो मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस रूप में बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ए से बी सी और यहाँ पे एक्स छूटा हुआ है, ये वाला एक्स यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, और यहाँ पे बाहर एक्स है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्स का टर्म कौन सा, ये वाला टर्म है, माइनस बी ए प्लस सी और एक्स, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी, एक ए बी सी और एक ए बी सी मिल के बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस 2 ए बी सी, एक ए बी सी और एक ए बी सी मिल के बच्चों ना 2 ए बी सी हो जाएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत इतना में। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कॉमन एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा। तो जब हम लोग बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पे ए बचा, और प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल गया तो कितना बचा, बी बचा, ठीक है। फिर माइनस, अब आप लोग को इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ से बच्चों एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए बी प्लस सी, यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट करता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बी ए प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2ab, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, अपने राइट हैंड साइड को लेके, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड। अब बच्चों हम लोग इसको लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड कितना था, 2c और फिर कितना था x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। इसको लेकर अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि आप लोग को अच्छा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हो 2c और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x का x में एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x का x में एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें माइनस ए एक्स, ठीक है। x का x में एक्स स्क्वायर, फिर फिर a का इसमें, यानी इन दोनों का पहले इसमें कर लेंगे फिर इन दोनों का इसमें कर लेंगे। तो x का b में कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बी, और फिर कितना हो जाएगा, एक्स बी से बढ़िया बी एक्स लिखते हैं, बी एक्स, ठीक है। एक्स का इसमें b और x, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a का b में ए बी, ठीक है। a का b में a इंटू बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2c और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप लोगों को कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे कॉमन एक्स दिख रहा है, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कितना है, ए बी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2c का सब में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2cx स्क्वायर, फिर इसमें के बाद फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2c a प्लस बी यक्स, और फिर 2c का इसमें करेंगे तो 2abc, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, क्या हो गया, एक राइट हैंड साइड हो गया और एक लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ठीक है। अब हम लोग दोनों को क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे या फिर अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट करना हो तो। a प्लस बी का, फिर एक्स स्क्वायर, फिर कितना आया माइनस ब्रैकेट में ए, यहाँ से भर रहा हूँ मैं, यही तो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, यहाँ से मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, फिर प्लस बी ए प्लस बी, और यहाँ पे बच्चों यक्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है यक्स प्लस 2ab, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे इसको सॉल्व करके इस पूरे को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए, फिर इक्वल। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड यानी बच्चों इसको सॉल्व करने पे, बच्चों इसको सॉल्व करने पे जितना आया यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करेंगे, इधर उतार लेंगे। तो आया है 2cx स्क्वायर माइनस 2c, फिर आया है a प्लस बी यक्स प्लस 2abc, ठीक है। मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है, अब ऊपर से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक पास, यक्स वाले को एक पास और कांस्टेंट को एक पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देख रहे हो 2c एक्स स्क्वायर है ना बच्चों,
यहाँ पे प्लस है, यहाँ जब क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि जब भी इक्वल के उधर जाता है कोई भी नंबर तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस होता है और माइनस प्लस हो जाता है, गुणा होता है वो भाग हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे तो खैर डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे प्लस इधर जा क्या हो जाएगा, -2c एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यक्स वाले टर्म को देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, यह पूरा यक्स वाला टर्म है, ये पूरा कौन सा टर्म है, यक्स वाला है, ठीक है। और यक्स वाला टर्म यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यह माइनस में है तो इधर कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा, +2c a + b और यक्स, और यहाँ पे कितना है, माइनस कितना है, a b + c + b a + b यक्स, ठीक है। यह किसका टर्म है, यक्स वाला टर्म आ गया पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, हटा देता हूँ ब्रैकेट, आसानी रहेगा समझने में, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो +2ab है, और ये इधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इक्वल के इधर भी काट सकते हो, ठीक है। जब भी इक्वल के इधर और उधर सेम साइन हो और नंबर बिल्कुल सेम हो तो क्या होता है, कट जाता है। 2ab चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, मैं इधर ला दिया हूँ, ज़्यादा समझने में आसानी रहेगा आप लोगों को। इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे जब हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ पे बच जाएगा a + b -2c, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इस वाले टर्म में यक्स कॉमन है, ठीक है। तो अगर यक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2c, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट है ना, इसीलिए बड़ा लगा रहे हैं कि समझने में आसानी होगा। 2c a + b -a b + c + b a + b, और यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, यक्स निकल गया, ठीक है। या यक्स में कॉमन ले लिया हूँ और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो =0, ठीक है। अब आप लोग को ध्यान से देखेंगे तो इतना टर्म को हम लोग a मानते हैं, तो ax² प्लस, अगर इसको मैं बच्चों b मान लूँ तो b यक्स =0। आप लोग दिख रहा है ax² + bx =0, द्विघात समीकरण की तरह। तो यहाँ पे सेम वैसा ही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे बच्चों, अगर आप लोग देखो, अब आप लोग क्या करोगे ना, अगर एक बार इसके लिए आप लोग लोगे, ठीक है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो x² यहाँ है और एक x यहाँ पे है, यानी x हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच्चों यहाँ बच जाएगा a + b -2c, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस, यहाँ बच जाएगा 2c a + b और -a b + c + b a + b =0, ठीक है। हम लोग ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने से यहाँ पे x² है ना, तो एक x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक x बचा, ठीक है। यहीं पे थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हम लोग x² और x से जब हम लोग एक x बच्चों बाहर कॉमन ले लेंगे तो यह तो पूरा यही बच गया, और 2x था ना, एक x बाहर गया तो एक x बचा हुआ है, और बाकी ये पूरा का पूरा यही है, बस यहाँ से x निकल गया क्योंकि x हम लोग क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए ध्यान से, एक बार हम लोग इसके लिए लेंगे, इस क्वेश्चन के लिए लेंगे, ठीक है, और एक बार इस x के लिए लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा आप लोग समझना है ध्यान से कि जब इस x के लिए आप लोग लोगे, इस x के लिए लोगे तो x = ये पूरा क्या है, मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है। तो आप लोगों को पता है जब भी मल्टीप्लाई रहता है, तो मल्टीप्लाई इधर जा क्या हो जाता है, = इधर जा क्या हो जाता है, डिवाइड बन जाता है। यानी ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक जब ये इधर आएगा तो 0 के क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। और किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस x के लिए लेंगे तो एक बार हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इतना आप लोग बात समझ रहे हैं। फिर बच्चों अगर जो हम
या तो एक जीरो हो गया। फिर जो हम लोग जब इसके लिए लेंगे, इस यक्स के लिए लेंगे, तो जब इस यक्स के लिए लेंगे तो यक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना है आप लोग को, ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। यानी माइनस में पूरा टर्म जाएगा 2c a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, इतना प्लस था, आप लोग ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे पूरा प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पूरा प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हो इतना ये मल्टीप्लाई में है, किसमें बच्चों, मल्टीप्लाई में है। तो जब भी मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बन जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बच्चों तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2c का ए में करेंगे 2ac, फिर 2c का बी में करेंगे तो 2bc, फिर माइनस ए का बी में करेंगे तो ab, फिर सी में करेंगे तो माइनस ac, फिर माइनस बी का ए में करेंगे तो ab, और फिर प्लस माइनस माइनस इसका बी में करेंगे तो bc। ठीक है, और नीचे कितना है, a प्लस बी माइनस 2c। अब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2ac में से एक ac घट जाएगा, सिर्फ ac बचा, इसमें से घट जाएगा तो फिर 2bc में से एक bc घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक bc घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे प्लस bc बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसमें से एक घटेगा तो एक ac, 2bc में से एक bc घट जाएगा तो एक bc, और फिर माइनस और माइनस ab और माइनस ab माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे बच जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यार माइनस का इसमें 2ab माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे यह करेंगे तो माइनस ac और माइनस bc, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c। तो एक वैल्यू यक्स का बच्चों यह हो जाएगा, और एक वैल्यू यक्स का एक्स इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन का दो आंसर आएगा, एक एक्स इक्वल टू 0 आएगा और एक्स इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है।